गुड मॉर्निंग बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਲੈਸਨ 4 ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਪਾर्ट 2। तो बेटा फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਾर्ट ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪਾर्ट ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਪਾर्ट ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾर्ट्स ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ इस पार्ट ਨੂੰ पढ़न तो पहला मैं गल इत्थे दोबारा फिर तुहानूं दस देना कि बेटा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਆਈ ਮੀਨ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ 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 ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ टॉपिक वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। व्हाट इज दिस? वर्सटाइल नेचर की होंदी है कि कार्बन कंपाउंड जिहड़े नेचर दे विच इन्ने मिलते हैं, जो मैं फर्स्ट वीडियो दस्सिया सी तुहानूं, उन्हां दा रीजन की आ? वट इज़ द रीजन बिहाइंड द सो मैनी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? जो कार्बन कंपाउंड इन्ने मिलते हैं उन्हां दा कारण देखो, मेन 3 रीजन पढ़ांगे आपां भी कार्बन दे कंपाउंड्स इन्ने नेचर दे विच क्यों मिलते हैं। फर्स्ट कंपाउंड दे मिलण दा रीजन है साडे कोल टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो कार्बन की वैलेंसी बहुत ज़्यादा, किसी एलीमेंट की वैलेंसी बेटा 1 है, किसी 2 है, किसी 3 है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है। दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। तो 4 बॉन्ड बनाते होने करके कार्बन काफ़ी एटम के नाल बॉन्ड बना सकता एंड दैट इज कॉल्ड वर्सटाइल नेचर। इसे करके इनू कहने आपां कि बहुत सारे कंपाउंड ने जिहड़े वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर दे विच। सैकेंड रीजन है साडे कोले फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कार्बन दे विच बन सकते हैं। देखो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन सकता, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी बन सकता, ते कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता। सैकेंड रीजन है बेटा कि कार्बन तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता, सिंगल भी, डबल भी ते ट्रिपल भी। तिन्ने बॉन्ड बनने करके कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता। थर्ड एंड द लास्ट रीजन बिटवीन दीज 2 रीजनस वो हैगा साडे कोले कैटनेशन। कैटनेशन की हुंदी आ? इहनूं असीं कह दिंदे आ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो कार्बन दे कोल बेटा एक ना रीजन है, प्रॉपर्टी है कि कार्बन किन्ने भी एटमां दे नाल 10 15 20 25 30 40 50 तक आपस दे विच बॉन्ड बना सकदे विद द एटम्स ऑफ इट्स ओन, अपने ही एटमां दे नाल। दिस इज कॉल्ड कैटनेशन, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटनेशन के कारण ही पॉसिबल होंदा भी कार्बन की लंबे लंबे चेन्स बन जांदियां ने एंड इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, होर कोई एलीमेंट इन्नी कैटनेशन शो नहीं करता। ऑक्सीजन 3 तक शो कर दिंदा, फॉस्फोरस 4 तक ते सल्फर 8 तक, सिर्फ इन्नी कैटनेशन शो होंदी है। लेकिन कार्बन की जिहड़ी कैटनेशन है दैट कैन बी अप टू 50 एटम्स ऑफ द कार्बन। सो 3 रीजन ने बेटा साडे कोले जिन्हां दे करके कार्बन के इन्ने कंपाउंड नेचर दे विच एग्जिस्ट करते हैं। वन इज द टेट्रावैलेंसी, सैकेंड इज द मल्टीपल बॉन्डिंग, थर्ड इज द कैटनेशन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। सो ये रीजन करके कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड नेचर दे विच एग्जिस्ट करते हैं। सो आपां नैक्सट टॉपिक करन जा रहे हैं। असीं कार्बन के कंपाउंड्स बारे जानांगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर देयर। क्लासीफिकेशन नूं थोड़ा पढ़न की कोशिश करते हैं। साडे सिलेबस दे विच जिन्ना क भी है वो असीं पढ़ते हैं। देखो सब तो पहला बेटा कार्बन दे विच कार्बन दे नाल सिंगल बॉन्ड हो सकता, कार्बन दे विच कार्बन दा डबल बॉन्ड हो सकता, कार्बन दे विच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो, ये तुहाडे बड़ा काम आउण वाली चीज़ है। जिथे कार्बन का कार्बन के नाल सिंगल बॉन्ड होवे उसनूं असीं कहने आ
ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਵਿੰਗ carbon to carbon single covalent bond are called as saturated hydrocarbons। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ठीक है, ਤਾਂ these are called unsaturated hydrocarbon। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕੇਨ। ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕੇਨ। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ CnH2n+2। ਇਹ ਅਲਕੇਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ कि the compounds having single bond between two carbon atoms are called as saturated hydrocarbons and they are known as alkane। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ alkane। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ CnH2n+2। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ they are called as alkene and the compounds having triple bond they are called as alkynes। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ alkene ਦਾ CnH2n, alkyne ਦਾ CnH2n-2। ਇੱਥੇ CnH2n+2 ਹੈ, ਇਹ CnH2n ਸਿੰਪਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ CnH2n-2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। These are unsaturated hydrocarbon, this is called saturated hydrocarbon। ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ, that is called chain, branches and ring। chain, branched and ring। देखो बेटा, मैं कार्बन ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖਦਾ 1 2 3 4 5। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਸਿੰਪਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਅਗੇਨ ਚੇਨ 5 ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਆ ਲਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ, that is called straight chain। ਇਕੱਲੀ ਚੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਔਰ straight chain ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, कोई इधर निकलती है ब्रांच, कोई इधर निकलती है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट। दिस इज कॉल्ड ब्रांचेस। इन्हों असीं ब्रांचड चेन भी कह दिंदे आ, ब्रांचेस भी कह दिंदे आ, एज यू विश। ठीक है, ब्रांचेस या ब्रांचड चेन सैकेंड टाइप है। तीन तरीके के कंपाउंड ने कार्बन के, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। या तो चेन होएगी स्ट्रेट चेन या ब्रांचड चेन होएगी। चेन तो यह भी है, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेन ये वर्गी है बट ब्रांचड है। नीचे देखो, दिस इज नॉट ब्रांच, दिस इज क्लोज रिंग। रिंग है, क्लोज है। 4 कार्बन इकट्ठे होके अपने एंड नू क्लोज कर रहे ने, एंड टू एंड बॉन्ड बना के दे फॉर्म द रिंग। दिस इज कॉल्ड रिंग और रिंग कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। तो मेनली कार्बन के तुहानू 3 तरह के कंपाउंड मिलणगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांचड चेन या इन दी फॉर्म ऑफ द रिंग।
सो ये नैक्सट टाइप सी। हुण आपां साडे नैक्सट टॉपिक ते आउने आ फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट आ फंक्शनल लैसन का बेसिस आ जी सारे का ग्रुप। तो बच्चों देखो इनू पढ़ने वास्ते मैं तुहानूं दो एग्जाम्पल्स दूंगा, एक तो साइंटिफिक, एक साडी डेली लाइफ के विचों। उहदे नाल क्लैरिटी आ जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप हुंदा की है। सपोज करो मैं एक कंपाउंड लिखता, दिस इज कॉल्ड ईथेन। यू नो कि ईथेन एक गैस होंदी आ। हाँ, इसका फार्मूला होंदा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है जी। हुण ईथेन दे विच मैं कीता की आ, दिस इज कॉल्ड ईथेन। मैं सिंपल एक हाइड्रोजन रिमूव किया, बाकी सारे एटम उही ने बेटा। मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा, उहदी जगह के उत्ते मैं एक ग्रुप ला रहा, एक एटम ला रहा, कोई होर ग्रुप ला रहा। सी दिस इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल एंड इत्थे मैं H की जगह पे OH लाता, H कड्डी ते OH लाती। नाउ दिस इज कॉल्ड इथेन ओल, दिस बिकम अल्कोहल, एल्कोहल बन गया। एंड गैस सी, गैस तो ये बन गया लिक्विड। हुण एक चीज़ ध्यान नाल नोट करो, मेरे कोल इथेन गैस सी, मैं उहदा एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया, उत्थे OH लाता। हुण एक कंपाउंड सारे का सारा की बन गया, अल्कोहल बन गया एंड लिक्विड आ। ये गैस सी ते ये लिक्विड आ। ठीक है। हुण लिक्विड बनया हुआ जिहड़ा मॉलिक्यूल, तो देखो सिर्फ OH ग्रुप ने इहदियां प्रॉपर्टीज़ नूं चेंज करता। OH ग्रुप एक ऐसा ग्रुप लग्या जिसने इस सारे कंपाउंड दियां प्रॉपर्टीज़ नूं चेंज करता एंड OH ग्रुप इत्थे इहनूं असीं कहने आ फंक्शनल ग्रुप। की कहने आ? फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन की आउंदी आ, तुसीं डेफिनेशन नोट कर लिओ। उस तो पहले मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल होर डेली लाइफ की साडी। सपोज करो मेरे को एक थोड़ा जिहा मैं मटीरियल ले लिया, मिल्क है, कोई इलायची पाउडर ले लो, कोई लौंग ले लो, कुछ भी है, चीनी ले लो, थोड़ा पानी ले लो, उन्होंने बॉयल कर लो, फिल्टर कर लो। आई थिंक वो ड्रिंकिंग मिल्क बन गया तुहाडा, है ना। उस सारे मटीरियल नूं 4-5 मटीरियल पाए ने, आपां मिल्क पाया, शुगर पाया, वाटर पाया, फ्रैगरेंस कुछ भी है तुहाडा, है ना, तुसीं कुछ पाया, दैट इज कॉल्ड मिल्क। 4-5 कंपोनेंट ने। उन्होंने कंपोनेंट्स नूं दोबारा फिर गर्म करो, बॉयल करो, तो उहदे च थोड़े चाह पत्ती पा दो, चाह के पत्ते दाने, हुण उन्होंने दोबारा बॉयल करो। नाउ दैट कंपाउंड विल नॉट बी द मिल्क, वो हुण मिल्क नहीं है, दैट बिकम द टी, चाह बन गया। देखो 4-5 कंपाउंड सी, उन्हां सारियां दियां जिहड़े इनग्रेडिएंट सीगियां, उन्हां सारियां दियां प्रॉपर्टीज़ एक चीज़ ने बदलतियां, चाह दे पत्तियां ने। सो चाह के पत्ते की बन गए? फंक्शनल ग्रुप। हुण सारे उस चीज़ जिहड़ी बन गई है उहदी प्रॉपर्टीज़ चाह के पत्तियां ते डिपेंड करदे ने, दैट्स कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप की हुंदा? जो किसी कंपाउंड दियां प्रॉपर्टीज़ नूं चेंज कर देवे, ऐसा ग्रुप। ये डेफिनेशन मैं राइट कर देना, पंजाबी च बोल दूंगा, तुसीं अपना लिख लिओ। एनी एटम or group of atom which determine the properties of compound is called functional ग्रुप। उसनूं असीं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप नोट कर लो, लास्ट टॉपिक है अल्कोहल द फंक्शनल ग्रुप OH, एल्डिहाइड द फंक्शनल ग्रुप दैट विल बी CHO, कीटोन द फंक्शनल ग्रुप
that will be double valency C double bond O. Carboxylic acid, carboxylic acid, ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ COOH ਐਂਡ ਹੈਲੋਜਨ, ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲੋ ਪਾਰਟ ClBr, these are called functional groups। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਬੱਚੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। I will try to solve all your problems। Thank you so much।